हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का ये विशेष अवसर है। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह अनुशासन, परिश्रम, सामूहिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रज्वलित करता है। और इसी भाव के साथ आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मंच पर शुभागमन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। खेलों की ऊर्जा से भरी यह सुबह, युवाओं के उत्साह से सराबोर यह धरती और भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का यह महोत्सव आज हम बना रहे हैं। आज हम सभी साक्षी बन रहे हैं सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे प्रगति के दीप को प्रज्वलित करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे प्रकाश के दीप को प्रज्वलित करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असंभव से संभव की ओर हमारा मार्गदर्शन सदा प्रकाशित हो, इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर और शिक्षाविद एवं चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके और माँ भारती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महान राजनीतिज्ञ संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। साथ ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि महान शिक्षाविद हैं, उनको नमन कर रहे हैं और माँ भारती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, नवरात्रि का पावन अवसर है। नवरात्रि के तृतीय दिवस पर कन्याओं के पूजन के साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्वरूपा बालिकाएं हमारे बीच विराजमान हैं। सांदीपनी स्कूल निशातपुरा की ये छात्राएं हैं, कन्याएं हैं, जिनको नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। कुमारी रंसी शर्मा और कुमारी गोपिका यादव की पूजन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करते हैं, कृपया वे अपना आसन ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर जहां हर दिल में बसा है जुनून खेलों का, हम सब एकत्रित हुए हैं इस सांसद खेल महोत्सव 2025 के रंगों का जश्न मनाने के लिए। खेल है अनुशासन, खेल है जीवन का दर्शन, खेल है जीत का विश्वास और इसी विश्वास के साथ सांसद खेल महोत्सव का आज शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे भारत की परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना और इसी भाव के साथ मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से का अभिनंदन करें। आज का ये गौरवशाली पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां जोरदार अभिनंदन करें। हेमंत खंडेल स्वागत कर रहे हैं माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी। उनको वस्त्र पट्टिका भेंट करके, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके युवा शक्ति का उत्सव सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से निवेदन है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी को भी पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और वस्त्र पट्टिका भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज का ये गौरवशाली पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे साथ सम्माननीय अतिथिगण हैं। हार्दिक स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अब
आग्रह करते हैं माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी को वस्त्र पट्टिका भेंट करके साथ ही में पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस युवा शक्ति उत्सव में स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज का ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिट युवा फॉर विकसित भारत के निर्माण के अंतर्गत आज का ये आयोजन किया जा रहा है। मंच पर गरिमा में उपस्थिति सम्मानीय अतिथिगणों की आग्रह करेंगे माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी से कि माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी के लिए स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय जी से कि वे उनको वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। पुनः आग्रह माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी से कि वे माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आज के इस सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन है, स्वागत है युवा शक्ति के इस महोत्सव में। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय विधायक जी का। मंच पर विराजमान माननीय विधायक सीहोर श्री सुदेश राय जी को भी माननीय सांसद जी वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। नवरात्रि का पावन अवसर है और नारी शक्ति स्वरूपा महापौर हमारी भोपाल की मंच पर विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए भी हम निवेदन करेंगे माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी से कि वे श्रीमती मालती राय जी को अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूं सांसद खेल महोत्सव के संयोजक श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी से कि वे माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। आज का ये उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक विराट महोत्सव हम मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिट इंडिया के अंतर्गत आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और संयोजक माननीय सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करेंगे श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी से कि माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर विराजमान जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष सीहोर श्री नरेश मेवाड़ा जी का स्वागत करें। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर जी का स्वागत करें। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष बैरसिया श्रीमती तनुश्री राठौर जी का अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सीहोर श्रीमती रचना सुरेंद्र सिंह मेवाड़ा जी का अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल श्रीमती रामकुंवर नारंग सिंह गुर्जर जी का स्वागत है। साथ ही में मंच पर कार्यक्रम संयोजक श्री सत्यार्थ प्रकाश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन करेंगे श्री राकेश कुकरेजा जी से कि वे सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में श्री मोनू गोहिल जी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। श्री अंशुल तिवारी जी भी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथिगणों का जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में विराजमान है युवा शक्ति। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय सांसद भोपाल सीहोर लोकसभा श्री आलोक शर्मा जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। तालियों के साथ माननीय सांसद जी का स्वागत है।
सब बच्चे हाथ उठाकर मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, और हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, हुजूर विधानसभा के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, बेरसिया विधानसभा के विधायक भाई विष्णु खत्री जी, सीहोर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुदेश राय जी, भोपाल की महापौर आदरणीय बहन मालती राय जी, भोपाल नगर निगम के सम्मानीय अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री, संगठन के शिल्पी, जो हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी भोपाल के सम्मानीय जिला अध्यक्ष रवीन यति जी, सीहोर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी, सीहोर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर जी, बेरसिया नगर पालिका की अध्यक्ष बहन श्रीमती तनुश्री राठौर जी, सीहोर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना मेवाड़ा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले के प्रभारी भाई महेंद्र यादव जी, भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, और कार्यक्रम के संयोजक भाई सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी, अंशुल तिवारी जी, और इस कार्यक्रम की 2 दिन से जो व्यवस्था देख रहे हैं भाई राकेश कुकरेजा जी, और उपस्थित सभी युवा साथियों और दोस्तों, आज हम सभी भोपाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का और ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आज भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब के कर कमलों से और भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, हमारे प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में, हमारे स्कूल शिक्षा खेल विभाग के मंत्री आदरणीय राव साहब की उपस्थिति में मैं इस अवसर पर मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में 71,205 से अधिक प्रतिभागी खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव पर रजिस्ट्रेशन कराया है। क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, कैरम, कराटे, शतरंज, नींबू चम्मच दौड़, रस्साकशी, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स को लेकर हम लगभग 24 से अधिक खेलों का यहाँ पे हमारे नौजवान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, ये खेल प्रतियोगिताएं भोपाल लोकसभा में पहली ग्राम स्तर पर होगी, दूसरी ब्लॉक स्तर पर होगी, तीसरी प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। भोपाल सांसद खेल प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी प्रथम
द्वितीय और तृतीय विजेता के रूप में आएंगे, उन्हें हम पुरस्कार देकर, सर्टिफिकेट देकर, प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको टैलेंट को, उनकी योग्यता को, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में करेंगे। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सभी देश के सांसदों को सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उसको आयोजित करने के लिए हम सबको प्रेरित किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार खेलों को और स्वास्थ्य को न्यू इंडिया का आधार बना रहे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट ने देश के हर नागरिक को खेल के प्रति जागरूक किया है। ये सांसद खेल महोत्सव प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का मंच बने, फोरम बने। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक चलेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामना कर देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी। और अब आपके समक्ष मार्च पास्ट की प्रस्तुति होने जा रही है, परेड की प्रस्तुति होने जा रही है। हमारे बीच मॉडल स्कूल के छात्र छात्राएं होंगे जो कि अपनी बैंड से सहभागिता करेंगे परेड में। साथ ही में 18 महिला खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और ऐसे ही खिलाड़ी इस परेड में प्रतिभागी बन रहे हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है परेड। हमारे बीच मॉडल स्कूल के छात्र छात्राएं अपने बैंड के साथ ही में 18 महिला खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 120 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी जो अपने उत्कृष्ट खेलों के माध्यम से मध्य प्रदेश का, भारत का मान बढ़ा रहे हैं। आज सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर मार्च पास्ट के माध्यम से ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मॉडल स्कूल की छात्र छात्राएं अपने बैंड के साथ ही में अगली टुकड़ी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के 18 महिला खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ियां आज मार्च पास्ट के माध्यम से सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभागी बन रही हैं, अपने परेड की प्रस्तुति कर रही हैं। तिरंगे रंग के झंडे के साथ हमारे बीच खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ये खिलाड़ियां हैं। 18 महिला खिलाड़ी, नारी शक्ति स्वरूपा ये महिला खिलाड़ी निरंतर मध्य प्रदेश और भारत को गौरवान्वित कर रही हैं और आज भी इस अभूतपूर्व पल सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर मार्च पास्ट के माध्यम से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही में अगला दल है 120 महिला एवं पुरुष प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले ताइक्वांडो की खिलाड़ी हमारे समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो खेल अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी
और स्थापना के बाद से ही 18 वर्षों में अकादमी के खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन किया है, जैसे रशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कई पदक अर्जित किए हैं। और ऐसे ही मंजे हुए खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी अब ताइक्वांडो का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करेंगे। मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा ताइक्वांडो खेल में राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स में सभी खेलों में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है और ओवरऑल 55 मेडल भी अर्जित किए गए हैं मध्य प्रदेश ताइक्वांडो खेल अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा। और ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आपके समक्ष अपने खेल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आपके समक्ष हरमन सिंह गिल जो कि रजत पदक हासिल कर चुके हैं, आदित्य प्रजापति जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है, हिम्मत अर्गल स्वर्ण पदक अर्जित कर चुके हैं, रागिनी मौर्य कांस्य पदक अर्जित कर चुकी हैं, अंशुल यादव स्वर्ण पदक अर्जित कर चुके हैं। साथ ही में बताना चाहेंगे ताइक्वांडो खिलाड़ियों के अंतर्गत कनिष्का शर्मा भी हैं जो कि डेफ ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई हैं और नवंबर 2025 में आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ऐसे सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब, इस अवसर पर खेल एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, हमारे प्रभारी मंत्री एमएसएमई इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय चेतन कश्यप जी, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक बेरसिया श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक सीहोर सुदेश राय जी, पूरा संसदीय क्षेत्र का गुलदस्ता लाए आलोक जी। आप जोरदार अभिनंदन माननीय आलोक शर्मा जी के लिए, माननीय सांसद जी के लिए। ये सांसद खेल महोत्सव का आयोजन और इस अवसर पर हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, तीरथ सिंह मीणा जी, नरेश मेवाड़ा जी, प्रिंस राठौड़ जी, अध्यक्ष सीहोर नगरपालिका तनु राठौड़ जी, अध्यक्ष बेरसिया, श्रीमती रचना मेवाड़ा जिला पंचायत सीहोर, अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुजर जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल, इस कार्यक्रम के संयोजक सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी, और इस पूरे आयोजन की जान शान और आनंद का पूरा माहौल बनाते हुए ये हजारों हजार हमारे खिलाड़ी, और जैसे मुझे बताया गया है कि खेलों के पंजीयन के लिए खिलाड़ियों ने जो पंजीयन किया है, तो छिंदवाड़ा के बाद दूसरे नंबर भोपाल आलोक जी के लिए जोरदार अभिनंदन। ये पूरे खेल के लिए 71,000 युवाओं ने पंजीयन कराया। ये पंजीयन का आंकड़ा अपने आप में प्रोत्साहन देने वाला भी है और हमारे लिए एक आनंद के अवसर पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना का प्रकटीकरण भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेल की नई क्रांति हुई, और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान को जो पटकनी दी है, क्या अभिषेक करा, अभिषेक ने जोरदार ताली बजाए हमारे खिलाड़ियों के लिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आओ, सेना के सामने आओ तो सेना, और खिलाड़ी के सामने हो तो खिलाड़ी आपको पटक पटक के मारते हैं, और जहां अपने बल्ले बल्ले होती है वो आनंद ही अलग आ जाता है। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन शैली में तेल घटाइए और जीवन में खेल बढ़ाइए, ये जो आह्वान किया है, ये सच में पूरी बात कह देता है। खाने के लिए हमारे लिए फैट
या बाकी चीजें जो नुकसानदायक होती है उसका हिसाब भी हम रखें, लेकिन दूध जरूर पिए, घी पिए, मक्खन खाएं। अरे गोकुल वृंदावन के समय से और भगवान राम के काल से खाने पीने में तो हमारे यहाँ ये दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश और प्रदेश, ऐसे में हमारे अपने जीवन में दूध, मक्खन, घी जो ले सकते हो और खूब खेलो, खूब पचाओ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जो बातें जितनी सारी हमारे अपने अतीत की सनातन संस्कृति की और जीवन शैली की, खेलों का तो अपने यहाँ कितना महत्व है कि विवाह भी करना है तो खेल की प्रतियोगिता के माध्यम से स्वयंवर होता है। भगवान श्री राम का विवाह हो या अलग अलग ऐसी कई घटनाएं हो, आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और इतना शानदार आयोजन किया है। सच में मेरी अपनी ओर से सांसद खेल महोत्सव में हर गांव से चैंपियन और हर घर से खिलाड़ी बने, ये मेरी शुभकामना भी है। हमारे सारे मित्रों के माध्यम से जो भी खेले खूब खेले, अच्छे से खेले और खेलते हुए पंचायत, नगरीय निकाय, हर स्तर के विद्यार्थी अपने जीवन में खेल को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं। और अभी तो त्योहार का समय है, नवरात्रि का पर्व है, मां शक्ति की आराधना के साथ हम सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कौन सा वो खेल है जहां से कोई बड़ा पदक लाते हैं और भारत या भारत की टीम में मध्य प्रदेश का खिलाड़ी नहीं हो। हॉकी में गोल्ड मेडल अगर आता है तो उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है। हॉकी के साथ साथ सभी इवेंट्स, एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या राष्ट्रीय खेल महोत्सव हो, हर एक जगह हमारे अलग अलग क्षेत्र के सभी खिलाड़ी। समय की कमी है, मुझे बालाघाट जाना है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे बीच अगर भोपाल में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और ये हमारे सेवा पखवाड़े का हिस्सा बन रहा है तो जरूर आना चाहिए। और मलखंबे भी क्या उड़ी लगा रहे थे, एक सिंगल खंबे के ऊपर बच्चे, जोरदार अभिनंदन करो अपने अपने प्रकार से। क्या जोरदार मलखंब का प्रदर्शन कर रहे थे। और मलखंब क्या, जुड़े कराटे भी, उसने भी 1, 2, 3 करते हुए कहां तक अपनी मार पहुंचाई है। मैं बधाई देना चाहूंगा आलोक जी, वाकई ये इतना रंगारंग कार्यक्रम आनंद के साथ, बैंड वाले भी क्या मटक मटक के, हमारे स्काउट के बच्चे बैक पाइपर, मैंने तो कहा वो पुराने जमाने में बड़ा मुश्किल जाता था, लेकिन इतने अच्छे से पूरा आयोजन रखा है कि हमारे अपने सारे रोम रोम से आज इस पूरे आयोजन का आनंद भी निकल रहा है। जैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो इसी बीच ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के लिए सभी क्षेत्रों में काम कर रही। गया जमाना जब स्पोर्ट्स टीचर का प्रमोशन नहीं होता था, अब स्पोर्ट्स टीचर को भी सामान्य जिस प्रकार से बाकी लोगों को अपने विषयवार प्रमोशन मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक की संभावना उनके लिए रखी है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों के लिए उनके जीवन में भी वो अच्छे से प्रतिस्पर्धा में भाग ले और सरकार पूरी उनकी चिंता कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस सांसद खेल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, आने वाले दशहरे पर्व की भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अनुपम विचारों के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कि मंच के समक्ष अपना स्थान वे लेंगे, क्योंकि अब अवसर है, शुभारंभ होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव का। और इसी के अंतर्गत सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे वंदे मातरम के सम्मान में। मैं आग्रह करने जा रही हूं हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायिका सुहासिनी जोशी जी से कि वे वंदे मातरम की प्रस्तुति करें। सभी से आग्रह, सभी अपने स्थान पर खड़े हों। वंदे मातरम।